नमस्कार दोस्तों। जर्मनी के तानाशाह हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर डॉक्टर गोबल्स। डॉक्टर गोबल्स की एक थ्योरी थी, झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लग जाए। आज न इस दुनिया में हिटलर है, न डॉक्टर गोबल्स है, लेकिन डॉक्टर गोबल्स की थ्योरी पर अमल दुनिया भर के तमाम राजनीतिक दल, उसके आईटी सेल और नेता करते हैं। भारत में डॉक्टर गोबल्स की थ्योरी पर अमल करने की जिम्मेदारी बीजेपी की आईटी सेल ने उठा रखी है। एक झूठ जो लगातार बीजेपी आईटी सेल प्रचारित करती है, उसका शिकार मैं भी हूं। दर्जनों झूठ जो बीजेपी आईटी सेल प्रचारित करती है, उसके बारे में मैं अपने वीडियो में और मेरे जैसे तमाम लोग अपने वीडियो में बताते रहते हैं। कई ऐसे फैक्ट चेकर बीजेपी आईटी सेल के झूठ का पर्दाफाश करते रहते हैं। एक झूठ जिसका जिक्र किया, जो मेरे बारे में है, जो हर रोज ट्विटर पर आता है, मेरा पीछा करता है, और बीजेपी के नेता, स्थानीय नेता, जिले जिले में जो काम करते हैं वो नेता, या बीजेपी के जो बाकी संगठन है, या हिंदुत्ववादी जो बाकी संगठन, उससे जुड़े लोग, मोदी योगी भक्त, अमित शाह के भक्त, खुद को कट्टर सनातनी कहने वाले लोग, ऐसे लोग ट्विटर पर एक फर्जी ट्वीट के स्क्रीनशॉट का सहारा लेकर मेरा पीछा करते हैं और डॉक्टर गोबल्स की थ्योरी को सही साबित करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक ट्वीट है, नाम मेरा ही है, अजीत अंजुम। तस्वीर मेरी वैसी लगी है जो मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर है, और ये ट्वीट 31 जनवरी 2022 से सर्कुलेशन में है, लेकिन सर्कुलेशन में है मार्च 2022 के बाद से। ट्वीट क्या है? कहा यह गया कि मैंने ये लिखा था 31 जनवरी। क्या है? अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोलूंगी। अब ये वो ट्वीट है जो ना तो मैंने किया, न तो ऐसा मैं कभी लिख सकता हूं, न तो पूरे यूपी चुनाव के दौरान जितने भी वीडियो मैंने बनाए, 100-150 जितने भी होंगे 6-7 महीनों के दौरान, किसी भी वीडियो में एक शब्द बीजेपी हार रही है इसका कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाजा था, मैं देख पा रहा था कि बीजेपी जीत रही है। और अगर होता तब भी मैं ऐसे ट्वीट नहीं करता। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर, मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो, ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। तो मैंने सोचा आज इस झूठ का शिकार मैं हो रहा हूं। हालांकि एक बार मैंने पहले भी मेरे ख्याल से यूपी चुनाव के बाद वीडियो में बताया था, लेकिन लगा फिर बताना चाहिए। और क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी आईटी सेल के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग दो टकिए ट्रोल कर रहे हैं और सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये समझ। और कोई भी आदमी इसका शिकार कैसे होता है? अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया है, अभी मान लीजिए 4 दिन पहले। दुकान कब खोलेगा? कोई सूर्यकांत दास है। समझिए कि कहां से, देश के किस किस हिस्से से आईटी सेल के लोग कैसे काम करते हैं, कौन लोग उन्हें संचालित करता है, उन सब की डोर कहां जुड़ी है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कि देश भर में सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार विस्तार कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ाइए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी से जुड़े लोग किस तरह से काम करते हैं यह भी समझिए। तो फिर वही मेरा ट्वीट जो मेरा है नहीं, उसका जिक्र करते हुए फिर ये लिखा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा ट्वीट नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया, वो आगे बताऊंगा। अब ये सूर्यकांत दास कौन है? पूर्णकालीन विस्तारक है, ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी यूथ मास सेक्रेटरी हैं, और ये उड़ीसा के हैं। अब देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जय हिंदुत्व जय श्री राम। ये भाई साहब उड़ीसा में बैठकर एक फर्जी ट्वीट या एक फर्जी स्क्रीनशॉट कहें, वो शेयर कर रहे हैं मेरे नाम से, जो मैंने लिखा नहीं। मैंने नहीं लिखा, ये कैसे कह रहा हूं ये अभी आगे बताता हूं, और लेकिन सुनियोजित ढंग से कैसे हो रहा है इसको समझिए। अब ये वैसे ही कोई अरविंद झा है, उन्होंने लिखा तू रहने दे गुरु, तुमसे ना होगा। फिर वही ट्वीट जो मेरा कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2022 को मैंने ट्वीट किया था, इन भाई साहब ने भी 31 मार्च को ट्वीट किया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ट्वीट मेरा नहीं है?
मेरा नहीं है तो मैं जानता हूं, लेकिन आपको भरोसा दिलाने के लिए कि ये ट्वीट जनवरी 2022 को मेरे हवाले से प्रचारित किया जा रहा है। इसमें ये ब्लू टिक लगा हुआ है। ब्लू टिक मुझे ट्विटर ने कभी दिया नहीं, शायद इस लाइक माना नहीं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मिलता रहा है, मुझे नहीं मिला। मैंने अभी जब सब्सक्रिप्शन का उसमें शुरू हुआ ब्लू टिक, तो मैंने सब्सक्राइब किया, जो कुछ हफ्ते पहले किया है, 4-5-6 हफ्ते पहले किया है, सब्सक्राइब किया है। तो जब से ये ट्वीट, जब का ये ट्वीट कहा जा रहा है मेरे हिस्से का, मेरे हवाले का, मेरा लिखा, तब मेरे पास ब्लू टिक ही नहीं था। लेकिन ये फर्जी है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। और ये लिख रहे हैं कि यूपी में जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसा किसी भी दल के लिए कभी कुछ कहता नहीं, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है।